तो ये है पश्चिमी नयार, इसी के तट पर माँ ज्वाल्पा देवी का मंदिर स्थित है। हम पहुंच चुके हैं चांदपुरगढ़ फोर्ट, चांदपुरगढ़ किला। तो दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि 11-12 साल बाद दोबारा चांदपुरगढ़ जाऊंगा। कितना है ये, तो जंगल ही जंगल चारों ओर, ना कोई मार्केट ना कोई दुकान है आसपास। 20 किलोमीटर से कुछ नहीं मिला हमें यहाँ पे। हाँ, तो हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। 2 दिन से सफर ही कर रहे हैं, आज तो नॉन स्टॉप। नमस्कार आप सभी को, मैं अंकित थपलियाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल थपलियाल ब्लॉग्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है रीठा खाल से। तो तैयारी हो रही है हमारी आज अपने पैतृक गांव श्रीकोट जाने की। तो ये है हमारा छोटा सा रीठा खाल वाला घर, और अब थोड़ी देर में निकलते हैं हम श्रीकोट की तरफ। हम दोनों भाई निकल पड़ते हैं घर से गांव जाने के लिए। तो गांव जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है हमारी कुलदेवी माँ ज्वाल्पा देवी का मंदिर। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको माँ ज्वाल्पा देवी मंदिर। तो मंदिर में भक्तों की भी बहुत भीड़ थी। तो दर्शन करने के बाद हम थोड़ा चले जाते हैं नयार की तरफ। तो ये है पश्चिमी नयार, इसी के तट पर माँ ज्वाल्पा देवी का मंदिर स्थित है। और जहाँ से मैं भी आया था वो है रीठा खाल, वहाँ से आती है पूर्वी नयार। और पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों निकलती है दुदातोली पर्वत से। तो पूर्वी नयार पश्चिमी नयार का संगम होता है सतपुली में। फिर सतपुली में ये एक ही नयार बहती है, नयार नाम से फ्लो होती है, और आगे चल के ब्यास घाट में गंगा जी में मिल जाती है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं हम पोखरखेत मार्केट में। तो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है अपने गांव का। लेकिन तभी अचानक घर वालों का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि हम आज नहीं आ पाएंगे पूजा में, हम कल आएंगे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे, हम बोर हो जाएंगे क्योंकि हमारी इतनी जान पहचान भी नहीं है वहाँ। तो फिर मैं सोचता हूँ कि कल हमारा प्लान था देवलगढ़ जाने का, तो हम आज ही निकल जाते हैं देवलगढ़ के लिए। और मेरा प्लान था कि देवलगढ़ जाना है, कल जाने का था। लेकिन अभी हम सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, वहाँ जाके बोर हो जाएंगे, तो अभी निकलते हैं। रेंडमली प्लान बनाए, मेरे को ऐसे प्लान बनते हैं। तो फिर हम निकल पड़ते हैं देवलगढ़ की तरफ। तो सामने जो गांव दिख रहे हैं पहाड़ी में, वो हमारे गांव के पल्ली छाल वाले गांव है। तो ये गांव है मासों और दूसरा ऊपर वाला गांव पांग। तो अपने सुहाने से सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं किरसू ब्लॉक की सीमा में। तो आज सुबह से हम 4-5 पौड़ी के ब्लॉक घूम चुके हैं। सबसे पहले हम पोखड़ा ब्लॉक, फिर एकेश्वर ब्लॉक, फिर उसके बाद बाबू ब्लॉक, फिर पौड़ी ब्लॉक। तो अब हम एंटर कर चुके हैं किरसू ब्लॉक में। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए हमने किरसू मार्केट भी क्रॉस कर दिया था और अब हम पहुंचने वाले थे देवलगढ़। देवलगढ़ पहुंचने के बाद चलते हैं हम सबसे पहले गौरा माता मंदिर में। तो यहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर में ही है माँ राजराजेश्वरी जी का मंदिर, तो वहाँ चलते हैं हम। तो फाइनली दोस्तों मेरी इच्छा पूरी हुई। बहुत मन था मेरा देवलगढ़ आने का और माँ राजराजेश्वरी देवी के दर्शन करने का। तो देवलगढ़ जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि यहाँ कुछ समय के लिए राजा जयपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी। मेरे घर वाले ये सोच रहे होंगे कि उनका बेटा जो है वो गांव पहुंच गया होगा, वहां आराम कर रहा होगा, लेकिन बेटा तो यहाँ जयपाल की पुरानी राजधानी घूम रहा है। तो अब टाइम हो चुका था गांव जाने का, क्योंकि हम बिन बताए आए थे। लेकिन भाई मैं तो हूँ घुमक्कड़, और फिर मैं भाई को बोलता हूँ कि हम गाँव नहीं सीधा जाएंगे कर्णप्रयाग, और फिर कल सुबह कर्णप्रयाग से जाएंगे चांदपुरगढ़, जहाँ से कभी गढ़वाल के इतिहास की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों रात के 10 बजे पहुंच जाते हैं हम भी कर्णप्रयाग में। तो यहीं करते हैं रात को स्टे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से रेडी होकर आ जाते हैं हम कर्णप्रयाग मार्केट में। और अब तैयारी होती है हमारी यहाँ से आदि बद्री की ओर जाने की। और ये देखिए आप, यहाँ कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है कर्णप्रयाग, जहाँ पर श्री बद्रीनाथ धाम से आती हुई अलकनंदा नदी और पिंडारी ग्लेशियर से आती हुई पिंडर नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग से निकल गए थे हम गैरसैंण। तो यहाँ से एक रास्ता जो है वो कुमाऊं तक भी जाता है। और भाई मेरे मन में तो एक ही चीज चल रही थी कि कहीं घर वालों को पता ना चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर उन्हें पता चला तो फिर भाई मेरी क्या हालत होगी वो मैं ही जानता हूँ। और सच बताऊं तो उन्हें मैंने बताया ही नहीं कुछ इस ट्रिप के बारे में। अब ब्लॉग देखने के बाद बहुत गाली खाने वाला हूँ मैं, मुझे पता है। कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो सीधा अपने घर जाता, लेकिन एक मैं हूँ जो बिन बताया गांव के बहाने हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करने चले गया। कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद पहुँच गए थे हम भी आदि बद्री मंदिर में। तो इस समय मैं हूँ यहाँ पे आदि बद्री में, और ये देख सकते हैं पीछे आदि बद्री मंदिर, पंच बद्रियों में से एक। और यहीं से जस्ट थोड़ा सा आगे चांदपुरगढ़। पंच बद्री में से एक बद्री है आदि बद्री मंदिर। यहाँ 16 छोटे बड़े मंदिर के समूह हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है यहाँ पर। थोड़ी देर मंदिर में रुकने के बाद निकल पड़ते हैं चांदपुरगढ़ की ओर। तो गाइस पहुँच गए हैं हम चांदपुरगढ़। पवार वंश का सारा लेखा जोखा ये से स्टार्ट होता है चांदपुरगढ़ से। हम पहुँच चुके हैं चांदपुरगढ़ फोर्ट, चांदपुरगढ़ किला। सच बताऊं तो मेरा यहाँ आने का मन बहुत समय से था, क्योंकि यहाँ सिर्फ पत्थर ही नहीं है, पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है भाई गढ़वाल की। किताबों में जितना पढ़ा मैंने, आज सब आंखों के सामने दिख रहा है।
सोचो कभी यहाँ राजाओं का राज चलता था। तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, तो यहाँ राजा व उनके लोग पूजा पाठ करते रहे होंगे। अजय पाल की पानी की टंकी। हाँ, अजय पाल के जमाने की रहे हो। हाँ, ओह ये अबे अजय पाल का वो भी रखता पे पे आदि तेरा अजय पाल जीरा पीते थे, मतलब पवार वंश के शासक थे वो, जीरा पीते थे। अच्छा, जीरा का आविष्कार उस टाइम हो चुका था। वो ये अजय पाल जी की है, पवार वंश की है। ये उनका हथियार, इससे मारा हुआ उन गुरखाओं को। ये पे उनके कमरे रहे होंगे, इनका ड्राइंग रूम, इनका बेडरूम। माय गॉड, यहाँ पे हमें क्या मिला है? यहाँ पे हमें पवार वंश के राजाओं के झाड़ू मिल रखे हैं। ये देखिए झाड़ू मिले हैं। और ये पवार राजवंश के जो है पोस्ट ऑफिस है, और जनता को कोई भी परेशानी होती थी तो यहाँ पे आते थे। ताम्रपत्र और अभिलेख तो हमें कोई मिले नहीं यहाँ पे। मंदिर भाई ने कहा था कि अंकित भाई तुम ताम्रपत्र और अभिलेख देख के आना वहाँ पे। मंदिर भाई को वहाँ जाके बताऊंगा, मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा। और ये सैनिकों का आवास गृह। तो दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि 11-12 साल बाद दोबारा चांदपुरगढ़ जाऊंगा, वहाँ किला एक्सप्लोर करूंगा। क्योंकि पिछली बार तो जब मैं 11 साल पहले आया था तो उस टाइम तो मैं था 13-14 साल का, 12-13 साल का। तो उस टाइम तो मेरे पे कुछ पता नहीं था कि क्या है, लेकिन अब बहुत ही मन था जब से पवार वंश पड़ा था, जब से उत्तराखंड की तैयारी करी। तो अब निकल पड़ते हैं यहाँ से अपने गांव श्रीकोट की ओर। गांव तो अभी बहुत दूर था और रास्ता भी काफी लंबा था, तो तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना पैठानी वाले रास्ते जाया जाए, वो रास्ता शॉर्ट भी पड़ेगा और नया रूट भी होगा। तो फिर निकल पड़ते हैं हम उज्जवलपुर वाले रास्ते, जो आगे जाके नंदा सैंड में मिलता है। ये रास्ता और भी शॉर्ट है क्योंकि ये गाँव वाली रोड वाला रास्ता है। मेन जो रास्ता है वो पैठानी वाला, वो बहुत आगे से है। इस रास्ते को बताने के लिए मेरी हेल्प करी यहाँ पे प्रियांशु ननवाल भाई ने, वो वहीं के रहने वाले हैं। थोड़ा आगे चलते ही हमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते थे और गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क भी नहीं थे यहाँ पे, तो फिर किसको कॉल करते। उसके बाद मैं अपना दिमाग लगाता हूँ और पहुँच जाता हूँ भाई सही रूट पे, क्योंकि उत्तराखंड की तैयारी करते टाइम उत्तराखंड का मैप बहुत पड़ा हुआ है, मेरे दिमाग में छपा हुआ है, तो फिर वो मेरा काम आया। तो मैं जैसे जैसे करके मेन रोड में पहुँच ही गया। और सर पर पहाड़ी में सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए थे हम पैठानी वाले रास्ते में। तो ये बॉर्डर एरिया है चमोली और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम एंटर कर जाएंगे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। अब तो हमारी भी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि कल से लगातार बाइक में सफ़र कर रहे थे और पानी भी ख़त्म हो गया था, धूप भी बहुत तेज लग रही थी। तो थोड़ा सा और चलने के बाद दिखता है एक खूबसूरत गाँव जिसका नाम है पुनगांव। चमोली जिले का एक बहुत ही खूबसूरत गाँव पुनगांव। इस गाँव को देखने के बाद थकान भी दूर हो जाती है हमारी। गाँव के ऊपर रोड में एक मंदिर था, तो फिर हम वहाँ से पानी भरते हैं, पानी पीते हैं और फिर निकल पड़ते हैं पैठानी के लिए। तो दोस्तों बस चले जा रहे हैं, ना गूगल मैप ना कुछ, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिस्क है तो रिस्क है भैया, जंगल ही जंगल चारों ओर, ना कोई मार्केट ना कोई दुकान है आसपास। 20 किलोमीटर से कुछ नहीं मिला मैं यहाँ पे। क्या है ये तो। इस गांव से पहले हम थे चमोली जिले में, अब हम पौड़ी जिले में एंटर कर चुके हैं। ये है थलीसैंड ब्लॉक में और यहाँ से सीमा लग चुकी है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की, और थलीसैंड ब्लॉक के अंदर आता है ये। और इतना सफ़र करने के बाद फाइनली हमें इस रोड में कुछ गाड़ी दिखी है, वो भी बराती गाड़ियाँ इतनी सारी गई है अभी। ओहो, इतने रोड में, अरे हल्ला कर ले और और सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम इस समय पहुंच चुके हैं पैठानी। सामने देखिए जो कि राहु मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं अपनी। यहाँ पे अगर किसी की राहु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है और राहु ठीक नहीं दे रहा तो कुंडली में, तो फिर आप यहाँ एक बार आइए, यहाँ अपना पूजा पाठ करवाइए। तो दोस्तों ये है पश्चिमी नयार और यही नयार आगे ज्वालपा देवी में भी जाती है, तो ये वही नयार है। और जब मैं कल रीटा खाल से आया था तो वहाँ आती है पूर्वी नयार। तो ये दोनों नयार जो है वो दूधाधूली पर्वत से निकलती है और सतपुली में इनका संगम होता है। पावो हम क्रॉस कर चुके हैं, पावो है भगवती पावो बाजारा। तो पावो बाजार से हम आगे को जा रहे हैं। हाँ, तो हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है,
2 दिन से सफ़र ही कर रहे हैं। आज तो नॉन स्टॉप, सुबह से कल भी। अब तो अंधेरे पिंधेरे सब ने कह दिया भाई बहुत हो गया, चुपचाप घर जाओ, बहुत घूम लिया, अगली बार देख लेंगे। हालत ख़राब हो गई यार, रुकना पड़ रहा है। पीछे तो एंकर पुठिया से दर्द हो गया ना, कसम से ऐसा लग रहा है कि कुछ है नहीं, ताकत रही है। अब शकल देख चुके आप, 12 बज चुके शकल में। बहुत आफत है रे, रिस्क है भैया। बाइक में मज़े हैं पर वही है, दिक्कत वही है कि थकान बहुत लगती है। अभी हम कर्णप्रयाग से बाजी बद्री से यहाँ चित्रकूट आ गए अपने गाँव। फिर यहाँ से दोबारा पौड़ी की तरफ जाना है दादी को लेने। भाई फुल ट्रैवल है, रेस्ट नहीं है। फिर मैं भाई को बोलता हूँ कि भाई मेरे साथ चल पौड़ी, दादी को ले जाएंगे वहाँ से। फिर निकल पड़ते हैं हम पौड़ी के लिए। फिर पौड़ी से आने के बाद आते हैं हम अपने गाँव। ये है हमारा सुंदर सा प्यारा सा गाँव श्रीकोट। ये 2-3 कमरे इधर है और फिर यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है। अब आप बताइए कि इसको क्या कहते हैं, ये जो रास्ता है। और ये देखिए हिडन रास्ता, और एक और रास्ता, एक और हिडन रास्ता। ये हमारे ऊबर, इसको आप कमेंट करो, इसको क्या बोलते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताओ। वो सूरज भी अब ढलता हुआ, और ये यहाँ पे रातों की पुजाई, और अभी यहाँ पे गांव की महिलाएं आटा उल रही है और रोटियों की तैयारी हो रही है। फिर शाम होते ही निकल जाते हैं हम गांव घूमने के लिए। तभी दिखता है गांव में एक सुंदर सा घर। अंकल जी बता रहे थे कि इस घर में घर जवाई मूवी की शूटिंग हुई थी। जो ये घर है, उस मूवी में ये घर लड़की का घर दिखाया गया था। घर जवाई पिक्चर में लड़की का घर दिखा रखा है। अच्छा, ये वाला मकान, गढ़ वाली, ये वाला मकान 250 साल पुराना। मेरे ससुराल में। अच्छा, ये पूरा मकान उसमें से हुआ। किसमें? उड़द की दाल में। अच्छा, उड़द की दाल में। हाँ। अच्छा, इसके ऊपर भी है कटवा पत्थर। हाँ। अच्छा, अच्छा इसको डबरे बोलते हैं। है तो काफी मजबूत है, काफी मजबूत चाहिए। वो तो है। और छोटे ऊपर से हाइट कम है क्या? हाइट कम है। हाँ, यहाँ मतलब एक पूरी बुरात उठ जाएगी ना। तो सब लोग ये घर भी देखने के लिए आ रखे हैं और फोटो शूट करने के लिए। तो मैं भी अपने गांव के नीचे वाले खोल में आया था, तो मैं भी आपको एक घर दिखाऊंगा। ये जो है, ये है 300 साल पुराना घर, और इधर वाला 250 साल पुराना घर है। और दादी है जो अपने ससुराल में आज तो सबसे मिल रही है। और ये मंदिर है गांव का, जय भैरवनाथ भगवान जी। फिर शाम को चले जाता हूँ मैं अपने गांव के मंदिर में। तो भैरवनाथ जी और माता रानी का मंदिर है। तो मंदिर से चारों ओर का सुंदर व्यू दिख रहा था। रात को चारों ओर लाइट ही लाइट। फिर रात को खाना खाने के बाद हो जाती है रात को पुजाई और नचाई शुरू। मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो रही थी, क्योंकि जो आसपास के लोग थे कईयों में देवी देवता आ रहे थे। मैंने पहली बार नचाई देखी है रात को, तो भाई बहुत डर लग रहा था मुझे। तो दोस्तों, ये मेरा पहला YouTube का व्लॉग है। तो बहुत सारी गलती करी होगी मैंने इस व्लॉग में, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है YouTube का। जो व्लॉग में सारी क्लिप्स है वो 1 साल पहले किया है। मतलब 1 साल लग गया मुझे YouTube में वीडियो डालते डालते। मेरे पास बिल्कुल टाइम होते ही नहीं YouTube के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो यार टाइम निकालता हूँ, वीडियो डालता हूँ। और जो ये वीडियोज़ है इसमें भी क्लिप कुछ खास नहीं है, मैंने जोड़ तोड़ के कर रखा है एडिट। मतलब अपना बेस्ट कर रखा है मैंने, कि बेस्ट एडिटिंग कर रखी है मेरे से। मतलब जितना हो सके मैंने उतना कर रखा, क्योंकि मेरे पे क्लिप बिल्कुल भी नहीं थी। तो अगर व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तो जैसे आपने इंस्टाग्राम में सपोर्ट किया, वैसे ही यूट्यूब में भी सपोर्ट करना। तो मिलते हैं आपसे अगले मिनी व्लॉग में। अरे यार सॉरी मिनी व्लॉग नहीं, व्लॉग में, क्योंकि ये आदत मिनी व्लॉग की हो रखी है ना। चलो फिर बाय बाय।